ऊर्जा एवं भारी उद्योग राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने आज 24 करोड़ 67 लाख रुपए की लागत से नवनिर्मित रेलवे ओवरब्रिज रसूलपुर का रिबन काटकर शुभारंभ कर जनता को समर्पित किया। इस अवसर पर उनके साथ विधायक दीपक मंगला, विधायक प्रवीण डागर, पूर्व मंत्री सुभाष कत्याल, हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन के पूर्व सदस्य एवं भाजपा प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्य डॉक्टर हरेंद्र पाल राणा, बीजेपी जिला अध्यक्ष चरण सिंह तेवतिया सहित जिला प्रशासन के अधिकारी मौजूद रहे। केंद्रीय ऊर्जा एवं भारी उद्योग राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने कहा कि रसूलपुर ओवरब्रिज शुरू होने से रेलवे लाइन पार क्षेत्रों के लोगों को आवागमन में सुविधा होगी। उन्होंने कहा कि क्षेत्र के लोग आज़ादी के बाद से ही इस आरओबी को बनाने की मांग कर रहे थे। केंद्र में मोदी सरकार व प्रदेश में मनोहर लाल की सरकार ने लोगों को इस समस्या से निजात दिलाने का कार्य किया है। लोगों की वर्षों से चली आ रही परेशानी अब आरओबी के शुरू होने से समाप्त हो गई है। उन्होंने कहा कि रसूलपुर आरओबी को शुरू होने से बैसलात क्षेत्र के सैकड़ों गांवों को फायदा होगा। इस क्षेत्र में जर्जर सड़कों बनाने का कार्य भी शीघ्र शुरू कर दिया जाएगा। सड़क मार्गों पर पुलों का निर्माण तथा बड़े बड़े एक्सप्रेसवे के बनने से आज घंटों की दूरी मिनट में सिमट गई है। केजीपी, केएमपी, मुंबई बड़ोदरा एक्सप्रेसवे, जेवर एयरपोर्ट के लिए नेशनल हाईवे इसके ही परिणाम है। रेलवे लाइन पार के गांवों के लोग आधा घंटे में फरीदाबाद पहुंच सकते हैं। वर्षों की प्रतीक्षा आज इस आरओबी के निर्माण से संपन्न हुई है। उन्होंने बैसलात के ग्रामीणों द्वारा धैर्य रखने के लिए आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि लोगों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए पेलक के समीप केजीपी अलीगढ़ इंटरचेंज का कार्य पूर्ण होने जा रहा है। इसी प्रकार मंडोकला में माह फरवरी में मुंबई बड़ोदरा व केएमपी पर भी वाहनों को उतरने चढ़ने की सुविधा देने के लिए इंटरचेंज का कार्य शुरू किया जाएगा। उन्होंने कहा कि पिछले 10 सालों से लोकसभा क्षेत्र फरीदाबाद में अभूतपूर्व विकास हुए हैं। हर एक विधानसभा में महिलाओं के महाविद्यालय खोले गए हैं और पेलक में मेडिकल कॉलेज बनाने की मंजूरी मिली है। विधायक दीपक मंगला ने रसूलपुर रेलवे ओवरब्रिज के उद्घाटन के ऐतिहासिक मौके पर केंद्रीय ऊर्जा एवं भारी उद्योग राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर सहित अन्य गणमान्यों का स्वागत अभिवादन किया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल और केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर के नेतृत्व में चहुमुखी विकास कार्य हुए हैं और जनता की सेवा सुविधा को ध्यान में रखते हुए विकास कार्य आगे भविष्य में भी होते रहेंगे। इस दौरान किरण पाल खटाना, मुकेश सिंगला, मनोज रावत, प्रवीण ग्रोवर, रणबीर मनोज, रामी सरपंच, राजेंद्र बसलिया, HSRDC के कार्यकारी अभियंता राहुल सिंह व SDO राम प्रकाश सहित अनेकों गांवों के पंच सरपंच व गणमान्य लोग मौजूद रहे। पलवल से हुकुम गोला की रिपोर्ट। जो 24 करोड़ 67 लाख की लागत से बनकर तैयार हुआ है, आज उसको जनता को, यहाँ के इलाके के लोगों को सुपुर्द किया गया है। बहुत लंबे अरसे समय के बाद, जिसका बहुत दिन से इंतजार था, रेलवे पार के गांवों को, लोगों को आज वो दिन पूरा हुआ है। और मैंने आप सबके सामने लोगों से कहा है, इस पुल को बनने में 3 साल की देरी हुई और उस देरी का एक कारण रेलवे ने 2 साल ज़्यादा लिए और दूसरा 2 साल कोविड के कारण भी इसकी देरी का एक कारण था। तो ये 2 कारण से इस पुल को बनने में देरी हुई, लेकिन देर आए दुरुस्त आए, आज बन के तैयार हो गया। और लोग तो आज़ादी के बाद से इस आरओबी की उम्मीद कर रहे थे, लेकिन इस उम्मीद को पूरी करने का काम मनोहर जी की सरकार ने किया है और आज हमने इलाके के लोगों को सुपुर्द किया है। अब उनका जो घूम कर जाना था, जो सालों सालों की परेशानियां थी, आज वो परेशानियां इस पुल के आरओबी के शुरू होने के बाद हमेशा के लिए समाप्त हो गई। मंत्री जी, पुल के बाद जो है, जो आगे की सड़क है, उसमें काफ़ी बदहाली है फिलहाल, क्या उसका निर्माण कार्य भी कराया जाएगा? निश्चित तौर पर साइड का काम है, सड़क का काम है, सब पूरे हो गए। लेकिन एक बार जो यहाँ से लोग आवागमन हो जाए बैसलात को या रेलवे पार के इलाके के लिए,
इसलिए इसको शुरू कर दिया। जो छोटे मोटे काम है, सड़कों के काम है, साइडों के, वो चलते रहेंगे। तो मंत्री जी बैसलात की मंडी उठ रही है, चर्चा है बहुत जोर से। कौन कह रहे हैं मंडी उठ रही है? चर्चा यहाँ आपके फैसला से आ रहा है। देखिए, मुझे कोई किसी ने भी कहा नहीं है। आप कह रहे हैं, अगर आप सच बोल रहे हैं, देखेंगे उसको। मंत्री जी पुल के उद्घाटन के बाद बैसलात की नाराजगी दूर हो जाएगी अब? देखिए, ऐसा है, नाराजगी थी नहीं, उनका धैर्य नहीं देखा। नहीं, धरने भी देने पड़े थे। उन्हें धरना कोई नहीं था। 24/9/2018 को शुरू हुआ था ये। लेकिन मैंने कह दिया ना, 3 साल की देरी हुई है इस पुल के बनने में। कोविड कारण है, और कोविड के कारण पूरे देश के प्रोजेक्ट लेट हुए हैं, और एक रेलवे के कारण, 2 के कारण ये पुल लेट हुआ। लेकिन अब शुरू हो गया, तो इसलिए लोगों ने बहुत धैर्य रखा, और मैं उनके धैर्य को मैं समझता हूँ, उनका धन्यवाद करता हूँ कि इतना बड़ा धैर्य इलाके के लोगों ने रखा। बिहार में एक बार फिर से सत्ता परिवर्तन